Good morning, bachcho. Welcome to Kautilya Academy. Myself Srinivas Namaskar, and today we are starting with the second chapter of Chemistry NCERT 9th class. Is matter around us is pure? Okay, and ये फर्स्ट वीडियो होगा और दूसरा वीडियो इसके बाद होगा. चलो अब देखते हैं क्या है चैप्टर में. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. हमने पहला चैप्टर में ये देखा था कि मैटर होता क्या है. एंड मैटर इज डेफिनेशन उसका ये था, मैटर इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैव अ मास. ठीक है. मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किए थे दो तरीके से, बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड अपॉन इट्स केमिकल नेचर. बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया हुआ है. अब इस लेक्चर में हम देखेंगे बेस्ड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस और पार्टिकल मैटर किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. On the basis of physical state, matter is classified into three main types. They are solids, liquids, and gases. And on the basis of chemical composition, matter is classified into two main types. They are pure substances and mixtures. Pure substances are of two types, elements and compounds, and mixture are of two types. They are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. देखो, matter हो गया, pure substance and mixtures. On the basis of chemical composition of matter, matter is classified into two main types, that is pure substance and mixture. A pure substance को again it is classified into two more types, that is elements and compounds, and mixtures are again classified into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. तो हम इन सारे एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, and it's going to be very interesting class. अब देखते हैं. अब पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है. देखो पहले प्योर सब्सटेंस. ठीक है. ओके. प्योर सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. उसमें एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है. ठीक है. एग्जांपल आयरन. आप एक आयरन का मेटल ले लेंगे, उसमें सारे के सारे Fe एटम्स ही मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेंगे. उसी की तरह कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट्स एटसेट्रा. ठीक है. अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आयरन में सिर्फ एक ही एटम है आयरन Fe, पर वाटर में तो दो एटम्स है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. हाँ, पर ये जो वाटर है, वाटर कंटेन्स द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द मैटर, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है. ठीक. अब मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. अब एक से ज्यादा, दो या तीन, उससे भी ज्यादा अगर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा मिक्सचर. ठीक है. एग्जाम्पल देख लो, सी वाटर. सी वाटर क्या होता है? सी वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद द वाटर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचर. अब मिनरल्स देख लो. मिनरल्स अकेला अगर हमें जमीन से आयरन निकालना है, सिर्फ आयरन ही नहीं मिलेगा, आयरन के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे. जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे मिक्स रहेंगे. इसका मतलब मिनरल्स आर मिक्सचर्स, नॉट अ प्योर सब्सटेंसेस. सॉइल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होंगे. सॉइल के अंदर जैसे कि मिनरल्स मान के चलो, सोडियम होगा, नाइट्रोजन होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, ये सारे मिलके सॉइल बनता है. तो इसका मतलब सॉइल इज आल्सो मिक्सचर. एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, गैसेस रहेंगे. सैंड, वो भी बहुत सारे पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्स रहेंगे. सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, शुगर, वाटर, सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा. सॉल्ट इन वाटर का मतलब ही होता है सी वाटर. ठीक है. तो ये सारे क्या होंगे? मिक्सचर्स होंगे. अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जो हमने अभी बताया. Pure substances cannot be separated into other substances by physical methods. अब प्योर सब्सटेंस जो होता है, अगर कोई फिजिकल मेथड करके हम उसको सेपरेट करना चाहे तो ये नहीं होता है.
पर मिक्सचर ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एग्जांपल देख लो, पानी में सैंड डाल दो, पानी में मिट्टी डाल दो, अब उसको फिल्ट्रेशन करके मिट्टी और पानी को अलग कर सकते हैं हम, वैसे इसमें नहीं होता है, इसके प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं होता है और मिक्सचर्स में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसी का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज उस प्योर सब्सटेंसेस को आ जाते हैं। ठीक है, बट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, उसके बिना तो आप खा भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब आयोडीन, आयोडीन मेडिकल में बहुत सारे यूज होता है। और साइनाइड, अब कार्बन एंड नाइट्रोजन CN मिलके साइनाइड बनता है। अब कार्बन भी बहुत सारे जगह पे अच्छा साबित होता है, नाइट्रोजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। अब इन ये दोनों अच्छा है, अगर अलग अलग रहेंगे तो अच्छा है, अगर इन दोनों को साथ में मिलाएंगे तो वो पॉइजन बन जाता है। इसीलिए जो साइनाइड इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स बट प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज क्यों होता है? क्योंकि इसके पास सिंगल कंपोनेंट्स होते हैं और इसके पास 2 या 3 से ज्यादा अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हुए रहते हैं, इसीलिए इसका डिफरेंस ऐसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप। अब ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बाद में देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब ध्यान से देखो, इट इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कोई भी मिक्सचर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे? The particles of the mixture are not visible by the naked eyes. अब देखो एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को। एक बीकर में पानी ले लो और उसमें सॉल्ट डाल दो। ठीक है, अब उसको स्टिर कर, ग्लास रॉड से स्टिर करो। स्टिर करने के बाद कुछ देर के बाद सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, सॉल्ट दिखना नहीं दिखेगा हमारे आइस को, नेकेड आइस को, मतलब खाली आंख को नहीं दिखता है। एंड द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो हमने पानी के अंदर सॉल्ट डाला है, अगर उसको हम फिल्टर भी कर देंगे, सॉल्ट पानी से सेपरेट नहीं होता है। एंड द मिक्सचर इज स्टेबल। जो सॉल्ट सोल्यूशन कहला रहा है वो बहुत स्टेबल होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी रिएक्शंस करवा सकते हैं, मतलब द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ये भी हो सकता है, मतलब जब हम उसको 1 या 2 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देंगे उस बीकर में पानी डाल के और सॉल्ट डाल के और सोल्यूशन बना के, वो 1-2 घंटे के बाद सॉल्ट जो हमने डिसॉल्व किया है वो नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होगा। कोई भी सोल्यूशन में द डिसॉल्व्ड पार्टिकल which do not settle down in the bottom, such kind of solution is said to be, such kind of mixture is said to be a stable mixture. ठीक है, and the path of a beam of light is not visible in the mixture. इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर में टिंडाल इफेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस समय मैं बता देता हूँ। हालांकि अभी थोड़े इंट्रोडक्शनली थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप कोई भी एक बीकर ले लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, और उसके सामने ऐसे टॉर्च रखो। टॉर्च रखने के बाद जो लाइट है, लाइट उस सोल्यूशन के थ्रू ट्रैवल होगा, ट्रैवल होगा, इसी को बोलते हैं पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, पर मिक्सचर में पाथ विजिबल नहीं होता है। जैसे कि अब मैं आपको शो करता हूँ, देखो इधर ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर बीम ऑफ लाइट शो नहीं कर रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये होमोजेनस मिक्सचर है। ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है, पर इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जो अभी बताता हूँ मैं। अब देखो इधर वही एग्जांपल है। ये टिंडाल इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी कुछ देर में आप लोगों को।
एंड एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यही एग्जाम्पल बताया था मैंने। मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। It is a mixture which has a non-uniform composition. अब देखो, it has a uniform composition, homogeneous mixture has a uniform composition and heterogeneous mixture has a non-uniform composition. अब इसके characteristic properties क्या होते हैं? The particles are visible by the naked eyes. Either particles cannot be visible by the naked eyes. अब the particles can be separated by filtration. Either the particles cannot be separated by filtration. अब the mixture is unstable. इधर क्या है? Mixture is stable. ये mixture unstable क्यों होता है? The particles settles down. जो भी हमने dissolve किया हुआ particles है वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम इफ यू कीप इट अनडिस्टर्ब्ड। अब द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। इधर इधर देखो, इधर पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। इधर पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ओके सर, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अभी। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, सॉल्ट और प्लस सैंड मिक्स कर दो, उसमें हमें क्लियरली दिखता है कि सॉल्ट में हमने मिक्सचर मिक्स किया हुआ है कुछ चीजें। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, सल्फर एक अलग सा एलिमेंट होता है, आयरन एक अलग सा एलिमेंट होता है, दोनों सॉलिड होते हैं। अगर उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमें नजर आ जाता है। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अब ऑयल एंड वाटर तो कभी मिक्स नहीं होंगे, ऑयल तो ऊपर सरफेस पे रहेगा, वो पानी नीचे रहेगा, तो देखने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि पानी के अंदर ऑयल मिक्स किया हुआ है। देखो भाई, हेटेरोजेनस मिक्सचर, दोनों सेम कंपोनेंट्स नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में ही ट्रू सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी आ जाता है। अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होमोजेनियस मिक्सचर एक ही कंपोनेंट होता है, हमने बता दिया था ऑलरेडी, पर दो और ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलने के बावजूद क्या कोई भी सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है? यस, इट इज पॉसिबल। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, कोई भी सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर पूछा आप लोगों को, बस इतना बता देना कि मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। ठीक है, as its a component, and the component in the larger amount is called as solvent and the component in the lesser amount is called as solute। देखो, अब solution है, solution का मतलब क्या होता है? solute plus solvent। अब solute क्या होता है? जो एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं आप लोगों को, एक बीकर ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, 50 ml सॉल्ट ले लो। ठीक है, अब 50 ml है, 1 लीटर है, ये तो 1000 ml है, या तो 1000 ग्राम मान के चलो पानी को। 1000 ग्राम पानी लिया आपने, 50 ग्राम सॉल्ट लिया, इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? पानी का है, तो वो क्या कहेगा? सॉल्वेंट कहते हैं हम उसको। अब जो 50 ग्राम सॉल्ट लिया हमने, उसको क्या कहेंगे? सल्यूट कहेंगे। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं हम। पानी के अंदर आयोडीन डालेंगे तो क्या बनेगा? टिंक्चर आयोडीन। ये टिंक्चर आयोडीन कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे भी आपके बॉडी के ऊपर बर्न्स होंगे, जल गया हो, तो उसको लगा के हम ठीक कर सकते हैं। अब सोडा वाटर, पानी के अंदर सोडा डाल दो, वो भी क्या बनेगा? ट्रू सोल्यूशन बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ऑब्वियसली मैंने अभी बता दिया आप लोगों को ऊपर। The particles are cannot be seen by naked eyes, क्योंकि homogeneous mixture है तो naked eyes से दिखती नहीं है। And the solution, the solute particles cannot be separated by filtration। अब homogeneous mixture है तो particles को separate नहीं किया जा सकता है by the physical process like filtration, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। And the solute particles do not settle down and the solution is stable। क्यों? homogeneous mixture है तो solution stable रहेगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स डिसॉल्व किए हुए रहते हैं, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने डिसॉल्व किए हैं, वो
settle down नहीं होगा if we keep the beaker undisturbed for 2 to 3 hours and the particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution. मतलब क्या है ट्रू सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर का भी प्रॉपर्टी सेम है और ट्रू सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी सेम है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कोलाइडल सोल्यूशन. अब ट्रू सोल्यूशन हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, बाद में आएगा सस्पेंशियल सोल्यूशन. ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है. ये क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ध्यान से देख लो. ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ये भी एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट भी रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है, पर हेटेरोजेनस मिक्सचर है. कैसे? मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एटसेट्रा. अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मिल्क. हमको दिखने में तो मिल्क बहुत ही प्लेन दिखता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. कैसे? एग्जांपल के मतलब उसको एक्सप्लेन करना है. देख लो, ध्यान से देख लो. मिल्क है, मिल्क के अंदर पानी भी रहता है, प्रोटीन्स भी रहता है, कुछ फैट पार्टिकल्स भी रहते हैं. अब तीन अलग अलग डिफरेंसेस, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्स हो गए. ठीक है, अब जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अगर हम मिल्क को 2-4 घंटे अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, वो प्रोटीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता इवन आफ्टर मिक्सिंग वेरी थॉरली. मिक्स नहीं होता, इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स है सस्पेंडेड इधर उधर मिल्क के अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है. इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन्स ओनली, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है. इसीलिए मिल्क को हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं. कोलाइडल सोल्यूशन का रियल मतलब ये होता है, कोई भी सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर घूमते घूमते एक दूसरे को टक्कर मारते हैं. टक्कर मारने का प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोलिजन और कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है, अच्छा जी. अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? अब देखो, ऑलरेडी बता दिया कि इट इज एन हेटेरोजेनस मिक्सचर, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन इज एन हेटेरोजेनस मिक्सचर. पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज. ऑफ कोर्स हेटेरोजेनस मिक्सचर में भी पार्टिकल्स नेकेड आइज पे दिखते नहीं है. ठीक है, अब सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, कोलाइडल सोल्यूशन का एक्सेप्शन है. अब हेटेरोजेनस मिक्सचर फिल्ट्रेशन करके हम सेपरेट कर सकते हैं, पर कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं सेपरेट होते क्योंकि उसके साइज बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, अब द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. ऑफ कोर्स द सॉल्यूशन इज अगेन इट इज स्टेबल, क्योंकि इधर सेडिमेंटेशन नहीं होता. सेडिमेंटेशन नहीं होता मतलब अनडिस्टर्ब्ड हम इसको बीकर में डाल के रखेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे. सिंपल लॉजिक है. अगर सोल्यूशन स्टेबल है, इसका मतलब देयर इज नो सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का मतलब कोई भी पार्टिकल्स जो डिसॉल्व किया हुआ है वो बॉटम में सेटल नहीं होंगे. अगर सोल्यूशन इज अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर हमने सोल्यूशन को बना के 1-2 घंटे के लिए रख दिया तो उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन होंगे. उस तरीके का सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वो भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है, पर वो अनस्टेबल सोल्यूशन है. वो क्या है? Unstable solution. The solute particles do not settle down and the solution is stable. Next property, the particles scatter a beam of light. अब homogeneous mixture में particles will not scatter a beam of light, पर heterogeneous mixture में particles will scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. क्योंकि इसका है ये heterogeneous solution है और colloidal solution is a heterogeneous solution which is stable and which scatters the beam of light and the path of light is visible in the solution. ठीक है, I hope you got what the colloidal solution is. अब next type of solution है suspension. ये भी बहुत important है. A suspension is also a heterogeneous mixture of two or more substances. Example, solution of sand in water. अब सैंड क्या? सोल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन अ वाटर, ये आप लोग घर में कर सकते हो.
ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होते हैं? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, अगेन इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज, बट सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पर इधर cannot be separated by the filtration even after it is a heterogeneous mixture, but इधर क्या है? It can be separated, particles can be separated by the filtration and the solute particles settle down and the solution is unstable, जो मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे ही आप पानी के अंदर सैंड पार्टिकल्स डालेंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ देर के बाद, तो सोल्यूशन क्या है? अनस्टेबल है। अब इसमें क्या है? पार्टिकल्स scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। और ये हो गया हमारा सस्पेंशन। हमने तीन चीजें सीखी है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। ये थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, there are three types of solution: true solution, colloidal solution and the suspension। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इधर दिया हुआ है, solute particles can be separated by filtration। solute particles settle down and the solution is unstable and solute particles scatter the light of the path and it is visible। ये सारे मैंने कैरेक्टरिस्टिक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है पीछे बता दिया मैंने। द कोलाइड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट and the path of light becomes visible in the solution। This effect is called as Tyndall effect। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरेंगे, लाइट का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उधर कोई ना कोई है, हमें नजर आ रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट। Tyndall effect can be seen when the light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles। अब इधर इस एग्जांपल में देखो, विंडो से लाइट अंदर आ रही है, लाइट अंदर आ रही है तो इस वाले डायरेक्शन में इधर तक लाइट आ रहा है और इधर लाइट इधर तक आ रहा है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, इधर लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हम इस तरीके का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। इधर भी वैसा ही हो रहा है, घने जंगल है, जंगल के नीचे बहुत ही डार्क है और जैसे ही लाइट आएगा, लाइट ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्या है? और भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है इसमें। हमने इधर देख लिया है ट्रू सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टिंडाल इफेक्ट, एंड अब देखने वाले हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो, एक बीकर है, पानी लिया है, उसमें 1 लीटर का पानी लिया है मैंने, ठीक है। अब 10 ml शुगर डालो, डिजोल्व हो जाएगा। 50 ml डाल दो, डिजोल्व हो जाएगा। 100 ग्राम शुगर डाल दो, डिजोल्व हो जाएगा। 500 ग्राम, आधा केजी डाल दो, वो भी डिजोल्व हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, मान के चलो 1000 ग्राम ऑफ शुगर डाल दिया 1 लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर पानी में 1 केजी शुगर डाल दिया। अब 1 केजी के बाद 1 ग्राम भी डाल दो उस सॉल्यूशन में, वो जो 1 ग्राम शुगर डाला है वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, वो कभी पानी के साथ मिक्स नहीं हो जाएगा। उस तरीके का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, और एल्स इट इज आल्सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? Solubility of substance is the amount of solute present
1 लीटर पानी है, पानी के अंदर हमने शुगर डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, 1 kg तक डाल रहे हैं, तो वो सारे डिसॉल्व हो रहे हैं। 1 kg के ऊपर कुछ भी डालो वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब solubility is equal to that of the solvent substance बोल सकते हैं। इस सिर्फ शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हर एक की सॉल्यूट की solubility अलग अलग होता है। and it is saturated solution if the substance of solution of the substance। अब next topic क्या है, unsaturated solution। it is a solution in which can dissolve some more of the solute at a given temperature। fixed temperature होगा, जैसे कि ऊपर का एग्जांपल देखा था कि हमने 1 लीटर पानी में 1 kg ऑफ शुगर को मिक्स किया और उसके बाद मिक्स करने जाएंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। पर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट सैचुरेटेड जब होगा उसके बाद भी थोड़ा पार्टिकल्स हम इसमें डालेंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टेक अ 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, 2 बीकर ले लो, 50 ml वाटर ले लो दोनों में, एंड ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर with a continuous stirring till no more salt dissolves in it। Similarly, add sugar in the other beaker with a continuous stirring till no more sugar dissolves in it। We get a saturated solution of salt and sugar। हो गया काम। 2 बीकर लिया, दोनों में 50 ml पानी लिया मान के चलो, अब उसके अंदर 15 ग्राम शुगर भी डाल दिया, 15 ग्राम सॉल्ट भी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा भी सॉल्ट मिक्स करने गया, सॉल्ट भी मिक्स नहीं हुआ, शुगर भी मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वी फाउंड और वी गॉट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिसॉल्व्स सम मोर ऑफ द सॉल्यूट। ये तो एक ही टेम्परेचर में है, अगर दोनों को और ज्यादा हीट करो और ज्यादा डिसॉल्व बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of a solvent। if the temperature is more, solubility increases, lesser the temperature, solubility decreases। the solubility of different substances are different। सारे substances का solubility same नहीं रहता है, सारे substances के अलग अलग solubility रहता है। and the solubility of substance varies with temperature। जैसे ही मैंने बता दिया कि temperature ज़्यादा है solubility increase होगा, temperature कम है solubility क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक ये है concentration of solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है आप लोगों को। concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of a solution। ध्यान से देखो एक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रमाण। सोल्यूशन का प्रमाण क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब जो कम प्रमाण में होता है, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा प्रमाण में होता है। सोल्यूट, द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अ टोटल सोल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, concentration of solution is nothing but amount of solute divided by amount of solvent into 1000 होता है ये। या तो हम इसको 100 भी बोल सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं amount of solute divided by amount of solution। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। मैं अगले वीडियो में इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। ये बहुत ही इजी है और इसके ऊपर मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एक पूरा वीडियो में इसका प्रॉब्लम्स के लिए ही बना दूंगा, आप लोग उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या क्या सीखा आज। प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, प्योर सब्सटेंस सीख लिया, मिक्सचर सीख लिया, मिक्सचर्स में होमोजेनियस मिक्सचर सीख लिया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर सीख लिया। अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के आधार पर क्या क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं,
ट्रू सोल्यूशन के बाद कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन, उसके बाद टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है। ये सारे चीजें हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, डाउट है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों की डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। स्टे घर में रहो, सेफ रहो और कोविड-19 से बच के रहो।